सो हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। सो गैंग्रीन क्या होता है, अभी हमने पढ़े थे इन्फ्लामेशन, जैसे अगर स्किन और जैसे हमने पढ़ा था कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन हो रहा है और सुपरफिशियल प्लेन्स में, तो हमने उसे कहा था कि वो सेलुलाइटिस है। और अगर वो अपर डर्मिस में हो रहा था और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व थे, तो उसको हमने कहा था कि वो है एरिस्पेलस। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्टिव गैंग्रीन है स्किन और उसके नीचे वाले टिश्यू विच इज़ सबक्यूटेनियस टिश्यू का, तो उसका गैंग्रीन अगर हो रहा है तो उसको हमने कहा है कार्बंकल। तो ये क्या है, इसमें मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टैफ ऑरियस। यहाँ पे मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टैफ ऑरियस। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे कॉमन रीजन्स जो है वो है नेप ऑफ द नेक एंड द बैक। ये रीजन नेप ऑफ द नेक एंड द बैक रीजन, तो ये दो कॉमन साइट हैं। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन जो है वो किस में है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, इन्फेक्टिव गैंग्रीन है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का। तो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टैफ ऑरियस और कॉमन साइट जो है वो क्या है, नेप ऑफ द नेक एंड द बैक। और ये किस में कॉमन है, डायबिटीज़ वालों में। अब हमें पैथोजेनेसिस देखनी है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे स्मॉल वेसिकल बन जाती है विथ मल्टीपल सीव, मतलब इसमें सीव लाइक पैटर्न बन जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फिर सीव लाइक पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर क्या हुआ, एक डिस्चार्जिंग रेड एंड्यूरेटेड स्किन विथ डिस्चार्जिंग पस। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्चार्जिंग पस और रेड एंड्यूरेटेड स्किन मिलेगी। यहाँ पे क्या है, एक रोजिएट फॉर्मेशन हो रहा है। रोजिएट मतलब जैसे रोज़ में पेटल्स होते हैं ना, रोज़ का कैसा अरेंजमेंट होता है, फ्लावर्स का कैसा अरेंजमेंट होता है, उसको उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रोजिएट अरेंजमेंट। तो इसमें रोजिएट अरेंजमेंट से क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल जो है वो यहाँ पे, ये देखो सेंट्रल, ये नेक्रोसिस है, तो ये कैसा है, ऐश ग्रे स्लॉज है। और आसपास कैसा है, आसपास रेड कलर का है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल नेक्रोटिक अल्सर है, ऐश ग्रे स्लॉज विद पेरीफेरल फ्रेश वेसिकल। तो इसको कहा गया है रोजिएट, अब ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये तो बन गया, अब ये चीज़ तो बन गई, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई जो है वो दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है। तो इसकी वजह से डिसीज स्प्रेड टू एडजेसेंट स्किन रैपिडली। अब ये स्किन जो है ब्लैक हो गई है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आ पा रही है, और ये स्किन जो है वो आसपास स्किन में, डिसीज़ जो है ये आसपास की स्किन में रैपिडली डेवलप हो रही है। तो पेशेंट जो जाएगा वो टॉक्सिक हो जाएगा, और अगर वो डायबिटिक है तो वो कीटोइक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन जब हम करा रहे हैं तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम क्या कराएंगे, यूरिन शुगर और यूरिन कीटोन बॉडीज़, वही ब्लड शुगर कराएंगे। दूसरी चीज़, हम इसकी कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं इस डिस्चार्ज का। सो जब भी हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं तो कल्चर जो होता है, एक चीज़ हमें पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं तो जो कल्चर होता है ना, वो ये बताता है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज़ जो सेंसिटिविटी है ना, वो ये बताती है कि क्या एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें देना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, कल्चर सेंसिटिविटी भी कराएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले कि अगर डायबिटिक है तो हमें क्या करना है, हमें इंसुलिन दे के डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक्स जो है, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, तो अगर हमने ये दी तो ये कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जो है वो हम देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इंसिजन है, इंसिजन जो है वो कैसा करना है हमें कि क्रूजिएट इंसिजन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम एक्सेशन करते हैं। सो एक्सेशन में भी हम सब एक्सेशन वाले प्रोसेस जो है उसमें हम कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेशन करेंगे। सो एक्सेशन में भी पहले क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे। तो इंसिजन कैसा होगा, क्रूशिएट इंसिजन होगा। फिर जो जितना भी डेड टिश्यू है, जो हमने देखा था ना, सेंट्रल नेक्रोसिस था, ब्लैक था, वो पूरे पार्ट को हम निकालेंगे। फिर उसके बाद एक्सेशन बाद में करेंगे, और फिर उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं।